दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान मित्र में। हम फिर हाजिर है एक रोचक कहानी लेकर के। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आप तक पहुँच सके लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है चतुर खरगोश। जी हाँ दोस्तों, किसी घने वन में एक बहुत बड़ा शेर रहता था। वह रोज शिकार पर निकलता और एक ही नहीं, दो नहीं, कई जानवरों का काम तमाम कर देता था। जंगल के जानवर डरने लगे कि अगर शेर इसी तरह शिकार करता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि जंगल में कोई भी जानवर नहीं बचेगा। सारे जंगल में सनसनी फैल गई। शेर को रोकने के लिए कोई ना कोई उपाय तो जरूर करना ही पड़ेगा। एक दिन जंगल के सारे जानवर इकट्ठा हुए और इस प्रश्न पर विचार करने लगे। अंत में उन्होंने तय किया कि वे सब शेर के पास जाकर उनसे इस बारे में बात करें। दूसरे दिन जानवरों के एक दल शेर के पास पहुंचा। उनके अपनी ओर आते देख शेर घबराया और उनसे गरजकर पूछा, क्या बात है, तुम सब यहाँ क्यों आ रहे हो? जानवर दल के नेता ने कहा, महाराज, हम आपके पास निवेदन करने आए हैं। आप राजा हैं और हम आपकी प्रजा हैं। जब आप शिकार करने के लिए निकलते हैं तो बहुत जानवर मार डालते हैं। आप सबको खा भी नहीं पाते हैं। इस तरह से हमारी संख्या कम होती जा रही है। अगर ऐसा ही होता रहा तो कुछ ही दिनों में जंगल में आपके सिवाय और कोई भी नहीं बचेगा। प्रजा के बिना राजा भी कैसे रह सकता है? यदि हम सभी मर जाएंगे तो आप भी राजा नहीं रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप सदा हमारे राजा बने रहें। आपसे हमारी विनती है कि आप अपने घर ही पर ही रहा करें। हर रोज स्वयं आपके खाने के लिए एक जानवर भेज दिया करेंगे। इस तरह से राजा और प्रजा दोनों ही चैन से रह सकेंगे। शेर को लगा कि जानवरों की बात में सच्चाई है। उसने पल भर सोचा, फिर बोला, अच्छी बात है, मैं तुम्हारे सुझाव को मान लेता हूं, लेकिन याद रखना, अगर किसी भी दिन तुमने मेरे खाने के लिए पूरा भोजन नहीं भेजा तो मैं जितने भी जानवर चाहूंगा मार डालूंगा। जानवरों के पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए उन्होंने शेर की शर्त मान ली और अपने अपने घर चले गए। उस दिन से हर रोज शेर के खाने के लिए एक जानवर भेजा जाने लगा। इसके लिए जंगल में रहने वाले सब जानवरों में से एक जानवर बारी बारी से चुना जाता। कुछ दिन बाद खरगोश की बारी आई। शेर के भोजन के लिए कुछ नन्हे से खरगोश को चुना गया। वह खरगोश जितना छोटा था उतना ही चतुर भी था। उसने सोचा, बेकार में शेर के हाथों मरना मूर्खता है। अपनी जान बचाने का कोई ना कोई उपाय तो अवश्य करना ही चाहिए और हो सके तो कोई ऐसी तरकीब ढूंढनी चाहिए जिससे सभी को इस मुसीबत से सदा के लिए छुटकारा मिल जाए। आखिर उसने एक तरकीब सोच निकाली। खरगोश धीरे धीरे आराम से शेर के घर की ओर चल पड़ा। जब वह शेर के पास पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। भूख के मारे शेर का बुरा हाल हो पड़ा था। जब उसने सिर्फ एक छोटे से खरगोश को अपनी ओर आते देखा तो गुस्से से बौखला उठा और गरज कर बोला, किसने तुम्हें भेजा है? एक तो पिद्दी से हो, दूसरे इतनी देर से आ रहे हो। जिस बेवकूफ ने तुम्हें भेजा है मैं उसका सबको ठीक कर दूंगा। एक एक का काम तमाम न किया तो मेरा नाम भी शेर नहीं। नन्हे खरगोश ने आदर से जमीन पर झुककर, महाराज, अगर आप कृपा करके मेरी बात सुन लें तो मुझे या और जानवरों को दोष नहीं देंगे। वे तो जानते थे कि एक छोटा सा खरगोश आपके भोजन के लिए पूरा नहीं पड़ पाएगा, इसलिए उन्होंने 6 खरगोश भेजे थे। लेकिन रास्ते में हमें एक और शेर मिल गया। उसने 5 खरगोशों को मारकर खा लिया। यह सुनते ही शेर दहाड़ कर बोला, क्या कहा? दूसरे शेर? कौन है वह? तुमने उसे कहाँ देखा है? महाराज, वह तो बहुत ही बड़ा शेर है। खरगोश ने कहा, वह जमीन के अंदर बनी एक बड़ी गुफा में से निकला था और वह तो मुझे ही मारने जा रहा था, पर मैंने
उससे कहा, सरकार, आपको पता नहीं कि आपने क्या अंधेर कर दिया है। हम सब अपने महाराज के भोजन के लिए जा रहे थे, लेकिन आपने उनका सारा खाना खा लिया है। हमारे महाराज ऐसी बातें सहन नहीं करेंगे, वो जरूर ही यहाँ आकर आपको मार डालेंगे। इस पर उसने पूछा, कौन है तुम्हारा महाराज? मैंने जवाब दिया, हमारा राजा जंगल का सबसे बड़ा शेर है। महाराज मेरे ऐसा कहते ही वह गुस्से से बोला, लाल पीला होकर बोला, बेवकूफ, इस जंगल का राजा सिर्फ मैं हूं। यहाँ सब जानवर मेरी प्रजा है। मैं उनके साथ जैसा चाहूं वैसा कर सकता हूं। जिस मूर्ख को तुम अपना राजा कहते हो, उस चोर को मेरे सामने हाजिर करो। मैं उसे बताऊंगा कि असली राजा कौन है। महाराज इतना कहकर उस शेर ने आपको लिवाने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। खरगोश की यह बात सुनकर शेर को बड़ा गुस्सा आया और वह बार बार गरजने लगा। उसकी भयानक गरज से सारा जंगल दहलने लगा। मुझे फौरन उस मूर्ख का पता बताओ। शेर ने दहाड़ कर कहा, जब तक मैं उसे जान से ना मार डालूं मुझे चैन नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा महाराज, खरगोश ने कहा, मौत ही उस दुष्ट की सजा है। अगर मैं और बड़ा और मजबूत होता तो मैं खुद ही उसे टुकड़े टुकड़े कर देता। चलो रास्ता दिखाओ, शेर ने कहा। फौरन बताओ किधर है और किधर चलना है। इधर आइए महाराज, इधर। खरगोश रास्ता दिखाते हुए शेर को एक कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज वह दुष्ट शेर जमीन के नीचे किले में रहता है। जरा सावधान रहिएगा, किले में छुपा दुश्मन खतरनाक रहता है। मैं उससे निपट लूंगा, शेर ने कहा। तुम यह बताओ कि वह है कहाँ? पहले जब मैंने उसे देखा था तो वह यही बाहर खड़ा था। लगता है आपको आता देखकर वह किले में घुस गया है। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। खरगोश ने कुएं में के नजदीक आकर शेर से अंदर झांकने के लिए कहा। शेर ने कुएं के अंदर झांका तो उसने कुएं के पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। परछाई को देखकर शेर जोर से दहाड़ा। कुएं के अंदर से आती हुई अपनी ही दहाड़ की गूंज सुनकर उसने समझा कि दूसरा शेर भी दहाड़ रहा है। दुश्मन को तुरंत मार डालने के इरादे से वह फौरन कुएं में कूदा। कूदते ही पहले वह कुएं के दीवार से टकराया, फिर धड़ाम से पानी में गिरा और डूबकर मर गया। इस तरह चतुराई से शेर से छुट्टी पाकर नन्हा खरगोश घर लौटा। उसने जंगल के जानवरों को शेर के मारे जाने की कहानी सुनाई। दुश्मन के मारे जाने की खबर से सारे जंगल में खुशी फैल गई। जंगल के सभी जानवर खरगोश की जय जयकार करने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, घोर संकट की परिस्थिति में भी हमें अपनी सूझबूझ और चतुराई से काम लेना चाहिए और आखिरी दम तक प्रयास करना चाहिए। सूझबूझ और चतुराई से काम लेकर हम भयंकर संकट से भी उभर सकते हैं और बड़े से बड़े शक्तिशाली शत्रु का भी पराजित कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी यह हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और यदि आपको पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर हाजिर होते हैं एक नए विषय के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।